माही ने पहले पट्टी खोली और देखा कि चोट गहरी थी। उसने वेदांत से कहा, आप कह रहे हैं कि छोटी सी चोट है, पर ये तो काफी ज्यादा गहरी है। आपको दर्द भी तो ज्यादा हो रहा होगा ना? क्योंकि चोट काफी गहरी है तो आप एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा देना। क्योंकि मेरे बाबा कहते हैं कि चोट का इलाज वक्त पर कर लेना चाहिए, नहीं तो ये एक दिन नासूर बन जाते हैं। माही ने लास्ट वाली बात अपने बाबा की एक्टिंग करते हुए कही थी। अब आगे। वेदांत को उसकी हरकत पर हंसी आ रही थी, पर उसने अपने फेस एक्सप्रेशन नॉर्मल ही बनाए हुए थे। उसने ऐसे ही पूछ लिया, माही, तुम अपने बाबा को बहुत प्यार करती हो ना? तो माही ने कहा, और नहीं तो क्या मैं अपने बाबा को बहुत सारा प्यार करती हूँ और मेरे बाबा भी मुझसे बहुत सारा प्यार करते हैं। तभी माही को याद आया कि वो तो अपने रूम में किसी काम से जा रही थी। फिर उसने अपने सिर पर टैप करते हुए कहा, अरे मुझे तो काम था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखना, कहकर माही जल्दी से वहां से भाग गई। वेदांत ने भी माही की बात पर स्माइल करते हुए अपना सिर हिला दिया। वेदांत कहीं ना कहीं मन में सोच रहा था, यह लड़की वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसा मैं सोच रहा था, बल्कि यह तो बहुत इनोसेंट है और बहुत ही क्यूट भी। ये बात सोचकर वेदांत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हमारी माही है ही इतनी प्यारी कि उससे मिलकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। फिर वेदांत ने एक गहरी सांस लेकर अपने आप से ही कहा, छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी बात बोली है। कुछ जख्मों का इलाज अगर वक्त ना किया जाए तो वो नासूर बन जाते हैं। फिर उसने कुछ सोचकर अपना सिर झटका और वहां से उठकर चला गया। रणवीर इस वक्त अपने केबिन में अपने पीए के ऊपर भड़क रहा था, मुझे समझ नहीं आता, कुछ दिन तुम मेरे एब्सेंस में काम नहीं संभाल सकते तो तुम सैलरी किस चीज की लेते हो? रणवीर का पीए अविनाश सिर झुकाए हुए ही बोला, बट सर, वो सिर्फ आपके साथ ही इस डील पर डिस्कस करना चाहते थे। रणवीर ने एक नज़र घूरकर अविनाश को देखा, फिर उसके बाद अपनी चेयर से उठा और अपनी गाड़ी की की ली और कैबिन से बाहर चला गया। रणवीर के कैबिन से जाते ही अविनाश ने एक चैन की सांस ली। उसे लग रहा था जैसे बहुत देर से वो सांस नहीं ले पा रहा है। डर के मारे और मन ही मन उसने भगवान को धन्यवाद किया और कहा, बचा लिया प्रभु, आज आपने कल ही आता हूँ मंदिर माथा टेकने। मेहंदी फंक्शन शाम 6:00 बजे ही शुरू हो चुका था। फंक्शन के थीम के अकॉर्डिंग सभी ने ग्रीन ड्रेस पहनी हुई थी। आज के फंक्शन में जेंट्स नॉट अलाउड थे और सभी फंक्शन की तरह इस फंक्शन में भी जमकर धमाल मचा हुआ था। नाच गाने, मस्ती मजाक सब कुछ था इस फंक्शन में। सारिका के हाथों की मेहंदी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आखिर ये दुल्हन के हाथों की मेहंदी जो थी, वो कहते हैं न कि आप चाहे कभी भी मेहंदी लगवाओ, लेकिन जो रंग दुल्हन की मेहंदी का निखर कर आता है वो किसी और की मेहंदी का नहीं होता। मेहंदी का रंग चढ़ा ऐसे मेरे हाथों में जैसे तेरा इश्क चढ़ा था मेरी सांसों में। मेरे हाथों की मेहंदी का रंग अब चढ़ने लगा है। तेरे प्यार का असर अब मेरी हथेली पर दिखने लगा है। रणवीर ने सोचा था कि वो बहुत जल्दी ऑफिस से निकल जाएगा और वक्त पर रिजॉर्ट पहुंच जाएगा, लेकिन उसे ऑफिस से निकलते काफी देर हो गई थी। अभी रात के 10 बज रहे थे जब वो रिसोर्ट पहुंचा। मेहंदी का प्रोग्राम लगभग खत्म हो चुका था। रणवीर अपनी गाड़ी की अपनी उंगली पर घुमाता हुआ अंदर आया और जैसे ही अपने रूम में जाने के लिए वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा, तभी उसकी नज़र सामने जाकर ठहर गई। सामने माही ग्रीन कलर की साड़ी में हाथों में मेहंदी लगाए नीचे आ रही थी। उसका ध्यान सिर्फ अपनी मेहंदी लगे हाथों पर था। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी कुछ लट उसके चेहरे पर आकर उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। साड़ी में माही का परफेक्ट फिगर देख रणवीर की दिल की धड़कन बढ़ गई थी। माही की नाजुक सी स्लिम कमर देख रणवीर को अपने अंदर एक हलचल सी महसूस हो रही थी। आज रणवीर ने माही को पहली बार साड़ी वाले लुक में देखा था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसका गला सूखता जा रहा है। उसने मन ही मन सोचा, उफ़, ये लड़की तो मुझे दिन पर दिन पागल कर रही है। रणवीर के दिल का हाल कुछ इस तरह है। नज़ाकत तुम में है, इबादत तुम्हें है, शरारत तुम्हें है और कशिश भी तुम्हें है। मुझमें भी मैं कहाँ बचा अब? मेरा जो कुछ भी है सब तुम्हें है।
और माही तो इस सब से अनजान अपनी ही धुन में सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसे तो एहसास ही नहीं था कि किसी की इंटेंस नजरें उस पर ही टिकी हुई है। माही सीढ़ियों से नीचे आती हुई जैसे ही रणवीर के बगल से निकलने लगी तभी रणवीर ने उसकी बाह पकड़ ली और उसे खुद के करीब खींच लिया। जब माही को एहसास हुआ कि किसी ने उसकी बाह पकड़कर खींची है तो उसने हड़बड़ाकर अपना सिर उठाकर उस इंसान को देखा। उसकी नज़रें रणवीर की नज़रों से टकरा गई। रणवीर की नज़रों में एक अलग ही डिज़ायर थी, वो भी माही के लिए। माही पहले तो थोड़ा घबरा गई, उसे लगा रणवीर उसे गुस्से से घूर रहा है। फिर उसने थोड़ी हिम्मत करके पूछा, अब मैंने क्या किया जो आप मुझे ऐसे देख रहे हो? रणवीर को लगा माही उससे डर रही है, इसलिए उसने उसे तंग करने के लिए कहा, अभी बताता हूं कि तुमने क्या किया है। फिर उसके कानों के करीब आकर बोला, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और। ऐसा कहने के साथ ही उसने माही को अपनी गोद में उठा लिया। माही उसे अपने आप से दूर तो नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने हाथों पर मेहंदी लगा रखी थी, लेकिन वो रणवीर से उसे छोड़ने के लिए जरूर कह रही थी। रणवीर, मुझे नीचे उतारिए। देखिए, आप हर बार ऐसा नहीं कर सकते, माही ने रणवीर से कहा। इसके साथ ही वो अपने पैरों को भी चला रही थी। पर रणवीर ने आज तक कभी माही की सुनी है जो आज सुनेगा। रणवीर उसे लेकर अपने रूम में आ गया और पैर से डोर बंद कर दिया। रणवीर ने माही के चेहरे की तरफ देखा जो उसे घूर कर देख रही थी और उसकी आंखों में गुस्सा भी था। माही ने रणवीर को धमकी देते हुए कहा, अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माही की धमकी सुन रणवीर को जोर से हंसी आ गई, क्योंकि वो धमकी देते वक्त काफी क्यूट लग रही थी। रणवीर हंसते हुए बोला, अच्छा क्या करोगी तुम? हाँ। पर रणवीर ने माही को नीचे नहीं उतारा। जब माही को लगा कि उसकी धमकी से रणवीर को कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसने पप्पी फेस बनाकर कहा, नीचे उतार दो ना प्लीज। रणवीर भी आज माही को अच्छी तरह परेशान करने के पूरे मूड में था। उसने कहा, ठीक है उतार दूंगा, पहले वो काम पूरा करो जो उस दिन तुम पूरा किए बिना ही भाग गई थी। माही ने कंफ्यूजन में पूछा, कौन सा काम? तुम्हें मुझे किस करना था? रणवीर ने याद दिलाते हुए कहा। माही ने कहा, ठीक है, पर मुझे नीचे तो उतारो, तभी तो मैं आपको किस करूंगी। माही ने मन ही मन कहा, एक बार ये नीचे तो उतारे, मैं फिर भाग जाऊंगी, वो भी इनको किस किए बिना। माही मन ही मन प्लानिंग बनाकर खुश हो रही थी, पर उसे ये नहीं पता था कि उसके सामने जो खड़ा है वो रणवीर रॉय कपूर है, जो माही के फेस एक्सप्रेशन से ही समझ गया था कि माही के छोटे से दिमाग में चल क्या रहा है। फिर भी उसने माही को नीचे उतार दिया। रणवीर का माही को नीचे उतारना था और माही एकदम डोर की तरफ भागी, पर डोर तो लॉक था और माही के हाथों की मेहंदी अभी अच्छे से सूखी भी नहीं थी। माही ने मन ही मन सोचा, हो गया सारा प्लान फ्लॉप। माही धीरे से पलटी और रणवीर की तरफ देखा जो सोफे पर किसी किंग की तरह बैठा उसे ही देख रहा था। क्या हुआ? बाहर नहीं गई? रणवीर ने अपनी एक भौं चढ़ाते हुए पूछा, वैसे अगर तुम्हारे हाथों पर मेहंदी नहीं लगी होती तब भी तुम डोर ओपन नहीं कर सकती थी। रणवीर के होठों पर एक विनिंग स्माइल थी। माही अब सिर झुकाए खड़ी थी। कम टू मी, रणवीर ने अपनी भारी आवाज में उसे लगभग ऑर्डर देते हुए कहा, पर माही वैसे ही सिर झुकाए खड़ी थी। उसे रणवीर के पास जाने से डर लग रहा था। माही को लग रहा था कि उसने जो चालाकी करने की कोशिश की है उसके लिए रणवीर उसे कौन सी सजा देगा। तुम मेरे पास खुद आओगी या मैं तुम्हारे पास आऊं? क्योंकि अगर तुम खुद आई तो शायद तुम्हें थोड़ी कम सजा मिले, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पास आया तो यू कांट रेजिस्ट मी, रणवीर ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा। रणवीर की बात सुनकर माही के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। क्या रणवीर माही से प्यार करता है? अगर हाँ तो वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? क्यों उसे बार बार दर्द पहुंचाता है? क्या इस तरह माही कभी रणवीर से प्यार कर पाएगी? क्या रणवीर का जुनून कभी प्यार में बदल पाएगा? इस सब का जवाब तो आगे आने वाले एपिसोड में ही मिल पाएंगे। हेलो रीडर्स, आप काफी दिन से कमेंट बहुत कम कर रहे हैं। मुझे आपके कमेंट पढ़ना काफी अच्छा लगता है।
और मुझे आपके कमेंट का वेट भी रहता है, क्योंकि कमेंट के जरिए ही एक राइटर अपने रीडर्स के साथ जुड़ता है। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करते रहिए।